बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बीफ बर्गर बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा किलो बीफ की बोटियाँ ली हैं। अगर आप कीमा लेना चाहते हो तो कीमा ले लीजिएगा, लेकिन मैं कीमा खुद घर में मशीन में करूँगी। तो इसको मैंने धो लिया है, बोटियों को साफ़ सुथरा खुश्क कर लिया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, मतलब मस्टर्ड पाउडर जैसे आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने मस्टर्ड सीड्स जो हैं उनको मैंने कूट लिया घर में और वही मैंने इस्तेमाल करूँगी। अगर वो दोनों चीज़ें नहीं है तो मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकती हैं 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्च, जैसे काली मिर्च होती है उसी तरह सफ़ेद मिर्च होती है, लेकिन इसकी तेज़ी जो है ना उतनी ही होती है जितनी काली मिर्च की होती है। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो, 1 अंडा, 3 से 4 स्लाइस, और क्योंकि ब्रेड स्लाइसेस छोटे हैं तो इसलिए ज़रा ज़्यादा, वरना बड़े होते तो 2 से 3। 1 खाने का चम्मच teriyaki सॉस, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो वर्सेस्टायरशायर सॉस डाल लीजिएगा, या फिर आप सोया सॉस डाल लीजिएगा 1 खाने का चम्मच। तो फिर शुरू करते हैं। सारी चीज़ें इसमें डाल दें। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसका टेस्ट और वर्सेस्टायरशायर सॉस का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं ये वाला डाल रही हूँ। आपको मैंने बोला है वर्सेस्टायरशायर सॉस डाल लीजिएगा, तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसमें ब्रेड स्लाइसेस छोटे हैं इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ। और अब मशीन को चलाते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त, 2 से 3 मरतबा मैंने मशीन में चला लिया, कितना ज़बरदस्त पिस गया है। और इसको हमने 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं मिलती हूँ 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह। ये देखिए कीमे को मैरिनेट किए हुए हमें 1 घंटा हो गया है। कोलेस्ट्रॉल हमने तैयार कर ली है। इसमें मैंने बंद गोभी थोड़ी सी और मायोनीज़ डाल के, काली मिर्च, नमक डाल के तैयार कर लिया। अगर आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, छोटी छोटी बारीक काट के। 1 टमाटर को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, खीरे को मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, आधा मैंने खीरा लिया है, और इसके अलावा सलाद का पत्ता है। बंद मैंने अपने हिसाब से लिए हैं, जितने हमें पेटी तैयार करेंगे उस हिसाब से हम बंद को तैयार कर लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मेरा दूसरा चैनल है मुस्काती लाइफ के नाम से, वहाँ पर मैंने ये डिश वॉश लिक्विड की रेसिपी दी हुई है। आप बनाकर वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं कि मैंने किस तरह बनाया। वो बिल्कुल, हाँ मैं लिंक दे दूँगी, ये मैंने किस तरह बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह बना है। कुछ लोगों को अभी समझ नहीं है इस चीज़ की कि पता नहीं मैंने शायद गलत तरीका बताया। मैं आपके सामने जब कॉपी लेकर बैठ जाऊँ ना, तो इसका मतलब है कि मुझे किसी ने ये तरीका बताया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया। ये मुझे वाकई किसी ऐसे बंदे ने बताया जो ये काम नहीं करता है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इसको आप जो है ना, मैं लिंक दे दूँगी, तो आपने तरीका ये करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त, 1 दिन में इसकी झाग भी थोड़ी कम हो गई। जैसे हमने उसी वक्त बनाया था ना घोल के चम्मच जो मैं चला रही थी, तो वो यहाँ तक झाग बन गई थी। अब देखिए कितनी नॉर्मल सा हो गया, कलर देख कितना प्यारा आया। और इसको बताने का अभी मकसद ये है कि अभी मैं बताना नहीं था रेसिपी के दौरान, लेकिन बताने का मकसद ये है कि अभी मैंने बर्तन धोए। यकीन करें 1 ड्रॉप से मैंने तकरीबन 20-25 बर्तन धोए हैं, और दोबारा इसको डालने की ज़रूरत पेश नहीं आई। इतना खालिस बना है माशाल्लाह से। इसको ट्राई कर सकते हैं, आप घर में बना सकते हैं, ईज़िली ये बन जाता है। तो फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसकी पैटी तैयार कर लेते हैं। ऑयल लगा लें हाथों पे। कपड़े रखने वाली पेटी के अंदर ना नहीं बर्गर पेटी, ये देखें तकरीबन मेरे ख्याल में 4 बन जाएंगे, है ना उस्मा? चिट्टी तो ले है ना, मैंने लगता 3 बनन। नहीं हो जाएंगे। चलें अब ये कबाब पेटी तैयार करके मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। देखिए तैयार हो गए। अब इनको शैलो फ्राई करते हैं। चलते हैं, ऑयल डाल लेते हैं फ्राइंग पैन में। जितने गुंजाइश हो उतने फ्राइंग पैन में हम फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट एक साइड, 5 मिनट एक साइड। अब ये फ्लेम में स्लो कर रही हूँ। एकदम से नहीं पलटिएगा, थोड़ी देर पड़ा रहने दें इसको। 2 मिनट में हम इसको पलटेंगे।
ये देखें कबाब फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। बर्गर को बगैर घी ऑयल के हमने सेक लेना है हल्का सा। ये साइड सेकना चाहे तो सेक लीजिएगा, मैं नहीं सेक रही। थोड़ा सा केचप या चिली गार्लिक सॉस हमने इसको गरम कर लिया है। ये देखिए, ये रेसिपी में नहीं था लेकिन क्योंकि चस्का लगाने के मैं इसमें लगा रही हूँ टमाटो केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस लगा लीजिएगा, वरना ये रेसिपी में मेरी में नहीं था। सलाद का पत्ता रख लें। इसके बाद अब इसके ऊपर कबाब रख दें। ये देखिए, अब हम खीरा रख रहे हैं और टमाटर। ये देखिए, हमने इस पर भी चिली गार्लिक सॉस लगा दिया और ये बर्गर तैयार हो गया। ये देखिए, करीब से देखिए कितना ज़बरदस्त है ना। तो अब इसी तरह हम दूसरे बर्गर को तैयार कर लेते हैं। कि बीफ बर्गर हमने तैयार कर लिए हैं। अब आपने ट्राई करके मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। आज बहुत मुश्किल से मैंने रेसिपी बनाई है क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो इसलिए मुझे अभी जल्दी से इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।